हेलो दोस्तों, ये है मुंबई या फिर कह लो मुंबई अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। लाखों लोग यहाँ पर अपने सपने पूरे करने आते हैं। ऐसे ही 1978 में एक टीनेजर अपने सपने पूरे करने यहाँ आ गया। गौतम शांतिलाल अडानी, चेयरमैन एंड को फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। आइए जानते हैं इन्हीं की मुंबई के जवेरी बाजार में काम करने से लेकर सेकेंड रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया तक की स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म 24 जून 1962 में हुआ था। सेठ सीएन विद्यालय में अपना स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, पर उन्होंने अपना बीकॉम आधे में ही छोड़ दिया। गौतम को पढ़ाई करना वेस्ट ऑफ टाइम लगता था, क्योंकि वो गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे तो उन्हें हमेशा से ही बिजनेस करना था। गौतम के पिता का गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन उन्हें यह बिजनेस में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। 1978 में गौतम मुंबई आ गए। मुंबई में महेंद्र ब्रदर्स के पास उन्होंने एज ए डायमंड सॉर्टर काम करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने डायमंड की छटाई और उसकी परख करना सीख लिया। बिजनेस करने के लिए पर्याप्त पैसे ना होने के कारण गौतम ने यह काम 2 से 3 साल तक किया, और जब उनके पास काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए तो उन्होंने खुद की डायमंड फर्म खोली मुंबई के जवेरी बाजार में। दोस्तों यार, 1981 में उनके बड़े भाई मानसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीद लिया था, और प्लास्टिक के इस नए बिजनेस में मदद के लिए उन्होंने गौतम को अपने पास बुला लिया। फिर गौतम भी अपने बड़े भाई की मदद करने अहमदाबाद पहुंच गए। गौतम के बड़े भाई की कंपनी को हर साल 20 टन पीवीसी की ज़रूरत पड़ती थी, और उनकी यह ज़रूरत इंडिया से पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए गौतम को पॉलीविनाइल क्लोराइड बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, और यहीं से गौतम को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पसंद आया और उन्होंने इस फील्ड में भी अपना बिजनेस करने का फैसला कर लिया। और फिर यार 1988 में अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू कर दी, और यही कंपनी आज अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड नाम से जानी जाती है। उनकी मेहनत और बिजनेस की समझ से उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी चल पड़ा। उसी के बाद यह 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आने के बाद से प्राइवेट कंपनीज को और भी बिजनेस करने के मौके मिले, और इसी पॉलिसी का गौतम ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया, और उन्होंने मेटल, टेक्सटाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी कदम रखा। और फिर यार 1994 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मुंद्रा पोर्ट को चलाने का काम किसी प्राइवेट कंपनी को देने का फैसला किया। और फिर यार 1995 में गौतम ने गुजरात गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया था, जिसके बाद मुंद्रा पोर्ट उनके अंडर में आ गया था, और यहीं से शुरुआत हुई अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी की। इसी तरह देखते देखते बहुत ही कम समय में अडानी ग्रुप काफ़ी बढ़ता गया, और आज गौतम शांतिलाल अडानी इंडिया के दूसरे सबसे धनी इंसान हैं। लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें अडानी की स्टोरी पता नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।